आज हम लोग शुरू करते हैं। अब अभी आपको एक्सेल दिख रहा है ना? हाँ सर। तो अब लोड और ये सब कैसे कैलकुलेट होना है, डिस्पर्शन विड्थ कैसे आनी है, ये सब डिस्कशन हो चुका। अब हमें थर्मल लोड तक आ गए। है। थर्मल तक हम लोग कर लिए हैं सर, कल थर्मल रिपीट कर रहे थे ना। हाँ, थर्मल भी हो गया है। सारे लोड कैसे नहीं, बेसिकली कैसे कैलकुलेट करने हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हाँ सर। लोड इसमें लगेगा कैसे स्टैंड में, वो डिस्कशन अब होगा। ठीक है। अच्छा। अब कनेक्शन ये अपना गिवन। स्टैट बना हुआ है, तो इसको एक बार मैनुअली बनाना शुरू करते हैं और स्टार्ट से इसको पूरा बनाया जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको ज्योमेट्री पे आ जाओ। अभी नोड, अगर हम लोग अपनी एक्सेल देखें तो हम लोगों ने नोड डिफाइन कर रखे थे। ये हाँ, ज्वाइंट स्टार्ट कोऑर्डिनेट में हाँ सर। 0 0 0। हाँ हम लोग अगर हाँ, इसको एज तीनों इट नहीं, इज, एक पहला जीरो। हाँ। हाँ एज इट इज ही उठा के इसमें पेस्ट कर दें एक्सेल में। कभी किए तो नहीं है लेकिन नहीं होगा। जीरो पहला हो गया हमारा नोड। हाँ। दूसरा नोड है 1 मीटर, 1। हम्म, तीसरा है हमारा 1.45, 1.45। ये नोड डिफाइन हो गया। उसके बाद 1.6, 1.6 ये नोड डिफाइन हो गया। उसके बाद 1.75, 1.75 हो गया। उसके बाद 2.2, 2.2। उसके बाद 4.1, 4.1। उसके बाद 4.55, फोर हम्म, पॉइंट फाइव फाइव उसके बाद 4.7, 4.7। फिर 4.85, 4.85, 5.3, 7.2, 7.2, 7.65, 7.8, 7.65, 7.8। 7.8। उसके बाद है 7.95, 8.4, 7.95, 8.4। और उसके बाद है 10.3, 10.75, 10.3, 10.75। ठीक है। अच्छा। 10.9, 11.05, 10.9, 11.05। उसके बाद है 11.5 और 12.5, 11.5 और 12.5। 12.5। ठीक है। अब हमारे हाँ सारे सर। नोड्स जो हैं ये डिफाइन हो गए। तो सबसे पहला काम होता है, हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए नोड्स की जरूरत होती है, जो हम लोगों ने डिफाइन कर दी है। अब हम्म, इसको या तो यहां से, ये जो ये ऊपर सिंटेक्स देख रहे हैं ना, बीम, ऐड बीम, हाँ
या तो हम यहां से भी इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे यहां से यहाँ ऐड करें तो ये बीम हम्म। ऐड हो गया। या इसको हम यहां भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 ऐड हुआ है, 2 से 3। अगर हम 2 से 3 कर देंगे तो देखिए यहाँ बीम ऐड हो गया। अभी हम यहाँ पे 3 से 4 कर देंगे तो भी यहाँ बीम ऐड हो जाएगा। तो दो मेथड है, एक इनपुट मेथड है और एक ये वाला मेथड है। तो ये वाले मेथड से हम लोग बीम डिफाइन कर लेते हैं सारे। ठीक है, हाँ। क्योंकि ये सिंपल है। ठीक है, हाँ ये सर। हमारे सारे बीम ऐड हो गए। अब बीम ऐड करने के बाद में अब इसको हमें प्रॉपर्टी देनी है हमारे इसको, जो हमारी प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन किए हैं, हम्म। 0.24/1। 0.24 हमारा कौन सा है? शिफ्ट एन से नोड नंबर चालू हो जाता है और शिफ्ट के से नोड चालू हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे नोड्स सारे दिख रहे हैं अपने को। हम्म। अब 0.24, 0.49 और 0.54, ये हमारी तीन प्रॉपर्टी हैं जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने 0.24 एवरेज थिकनेस ऑफ डेक सेंट्रल पोर्शन और एवरेज थिकनेस ऑफ डेक हॉन्च पोर्शन 0.49 जो कि ये है, और 0.5 जो है वो हमारा बीम, यहाँ से 150, यहाँ से 150। तो पहले हम हम्म। लोग 0.54 वाली प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। तो ये वाला जो सिंबल है ना, इससे आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये देखिए, ये 0.15 है और ये 0.15 है। तो हमें चाहिए क्या? हमें ये वाले, इस वाले को हमें, इस बीम को सेलेक्ट कर लीजिए। इस बीम को, जो हमारे बीच के है, हाँ। ये बीम सेलेक्ट हो गई सारी। ये कंट्रोल दबा के आप हाँ। सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं 0.54 पे। अरे, पहले प्रॉपर्टी नहीं, पहले वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये तो हो गया एक मैनुअल मेथड की असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। ये नीचे देख रहे हैं स्टैंड में लिखा हुआ है, ये वाला असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। हाँ। तो यहाँ पे हम असाइन कर देंगे तो ये इन बीम्स को, ये देखिए R3 लिख के आ गया। R3 मतलब मेरी ये आर की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल, हाँ। जो हमने डिफाइन की है। अब ऐसे ही हमको हॉन्च एंड की भी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो वैसे ही पहले इसको प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर हॉन्च एंड जो है हमारे, इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सिमिलरली असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन करेंगे, वो R2 लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब हाँ। बचे बचे हुए को हमें R1 देना है। तो जो बचे हुए हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करके साइन कर देंगे तो R1 R1 असाइन टू R2 सेलेक्टेड बीम,
असाइन कर हम्म। देंगे तो ये R1 आ गया। अब हाँ हमारे सर। बीम को सारे को प्रॉपर्टी, मतलब ये R1 R2 जब दिखेगा तो सारे स्ट्रक्चर को हमने प्रॉपर्टी दे दी। हम्म। ठीक है, इसको यहां से 3D भी देख सकते हैं आप इसका, इसमें भी आपको पता चल जाएगा। अभी इसमें देखेंगे तो आप ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा एक फर्क। ये 240 है, ये 490 हम्म। है, और ये 540 है। तो सबके हाँ। अलग अलग थिकनेस आपको यहाँ दिख साइन रही। हो गई। और चौड़ाई क्योंकि हमने सब में 1 मीटर ली हुई है तो चौड़ाई सबकी हाँ, एक ही एक दिख रही। मीटर का प्रैक्टिकल। ठीक है, हाँ जी। ये तो हो गया आपका। यहां तक तो हमने कर दिया प्रॉपर्टी असाइन। अब हमें सपोर्ट हम्म। डिफाइन करना है। तो सपोर्ट में जाके, ये सपोर्ट 2 बना हुआ है यहाँ, या तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। अभी मैं डिलीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम्म। क्रिएट कर लो, यहाँ पे पिन सपोर्ट है, पिन सपोर्ट को ऐड कर लेंगे। और इसको असाइन किसको करना है? सपोर्ट जो है हमेशा नोड को असाइन होंगे, सपोर्ट कभी भी बीम को असाइन नहीं होते। तो अपने को यहाँ पे बीच वाले को करना है, इस वाले को करना है, इस वाले को करना है, और इस वाले को करना है। तो असाइन टू सेलेक्टेड नोड, जैसे असाइन टू सेलेक्टेड बीम पहले आ रहा था, इसको अब नोट्स। असाइन टू सेलेक्टेड नोड कर दीजिए। आप असाइन करिए। ठीक है, ये हाँ, सपोर्ट आपके सपोर्ट आ गए। चारों सपोर्ट आ गए। लग गए। अब इसमें आएंगे हम प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर नोड डिफाइन कर दिए, हमने बीम कनेक्ट कर दी, हमने प्रॉपर्टी दे दी बीम को, सपोर्ट लगा दिए। अब आते हैं हम्म। लोडिंग। ठीक है, तो ये लोड एंड डेफिनेशन लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ना, ये लोड एंड डेफिनेशन का कॉलम है। तो यहाँ पे हम्म। आके, यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली पहले के कुछ लोड लगे हुए हैं, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। मेंबर प्रॉपर्टी लोड। ठीक है, अब ये लोड केस डिटेल में कुछ नहीं है। अब इसमें हम ऐड हाँ। करते हैं पहला लोड, प्राइमरी नंबर 1। लोडिंग टाइप चाहिए तो आप सेलेक्ट करो, नहीं करोगे तो भी चलता है। डेड लोड, लोड केस, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्फ वेट। ठीक है, हाँ। ऐड करें, क्लोज करें। अब सेल्फ वेट में दो चीजें होती है। या तो आप इसको एज ए यूडीएल लगा दीजिए, क्योंकि हमारे कुछ मेंबर्स की थिकनेस कम है, कुछ मेंबर की थिकनेस ज्यादा है ना। यहाँ पे जैसे सेल्फ वेट हाँ। में 540 है, इधर कुछ कम है। बट हाँ। हम लोग इसको सेल्फ वेट को ऐसे ही लगा देंगे। सेल्फ वेट का खुद का कमांड है, ये देखिए यहाँ पे सेल्फ वेट फैक्टर -1 और डायरेक्शन वाई। ठीक है, भाई। हाँ सर। इसको हम लोग ऐड करके क्लोज कर देंगे। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है लाल कलर का। हम्म। ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए दिख रहा है कि ये लोड अभी तक किसी को असाइन नहीं है। जी। और जैसे ही हम असाइन करेंगे, इसको हम असाइन टू व्यू कर देंगे। इसमें एक, पहले हमने असाइन टू सेलेक्टेड बीम किया था जब हमको हाँ। लोडिंग किसी पर्टिकुलर बीम को देनी थी। असाइन टू व्यू हाँ। करेंगे तो वो सबको डायरेक्टली असाइन कर देगा। असाइन कर देगा। ये देखिए, ओके।
ये हो गया सारा लाल। हाँ। तो सेल्फ वेट इन सारी बीम्स को असाइन हो गया। अब उसके बाद में हम निकालते हैं दूसरा लोड। ऐड लोड नंबर 2, जेड लोड। और ये लोड रहेगा अपना क्रैश बैरियर का। ठीक है। हम्म। अब क्रैश बैरियर का लोड जो होता है, बेसिकली ऐसे देखें अगर हम यहाँ, तो ये हमारा, इसके ऊपर क्यों नहीं चल रहा है ये? अगर हम इधर देखें तो हमारा टेक, कुछ नेट की वजह से इशू आ रहा है। हाँ। हमारा जो डेक ये है मान लीजिए, और अपना हाँ। क्रैश बैरियर यहाँ होता है, दोनों एंड में। दोनों एंड में। तो ये दोनों तो एंड एज में, ए सर पॉइंट लोड एक्ट करता है ना? नहीं, इसको आप एज ए पॉइंट लोड भी लगा सकते हैं, एज ए यूडीएल भी लगा सकते हैं। ठीक है। दोनों एंड में यूडीएल। जब नहीं है, अगर फुटपाथ रहेगा तो ये कभी कभी यहाँ बीच में रहता है और इधर हैंडल। हाँ, फुटपाथ रहेगा तो हाँ। ठीक है। तो इस किनारे रेलिंग हो जाता है, यहाँ पर क्रैश बैरियर, ठीक सर। अपना क्रैश बैरियर का हाइट अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर से 1.2 है। 1 मीटर सर। 1 मीटर। और वो हाई कैंटोनमेंट जो क्रैश बैरियर है आरओबी और ओबी में लगते हैं, हाँ, उसका उसमें 1.2 है शायद। 1.2 है। तो ठीक है। हाँ। अभी हम्म। 1 मीटर हमारी हाइट है, मेरे कंक्रीट की डेंसिटी 2.5 टन है पर मीटर क्यूब। हाँ। तो ये हो हाँ। जाएगा 2.5 टन पर मीटर स्क्वायर। और क्योंकि हम पर मीटर एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें 1 मीटर और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.5 टन नहीं नहीं, एक से तो पर मल्टीप्लाई मीटर। डिवाइड से फर्क नहीं। ठीक है। 2.5 टन पर मीटर। यूडीएल ये जनरेट हो जाएगा। अब ये यूडीएल हम यहां से 500 mm पे लगाएंगे। अगर यही आपको पॉइंट लोड लगाना है तो 2.5 हाँ। को इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां से 250 पे आप पॉइंट लोड लगा दीजिए। हाँ, ठीक है। अगर आप ठीक। पॉइंट लोड लगा रहे हैं तो ये पॉइंट लोड जो है मेरे इस फेस से, आउटर फेस से 250 पे एक्ट करेगा। मतलब हम्म। अपना ये क्रैश बैरियर के सेंटर में। और ये हाँ। 1.25 टन हो जाएगा। हाँ सर। ठीक। तो हम ठीक इसको सर। एज ए यूडीएल लगाएंगे। और ये यूडीएल हमारा आएगा करीब 2.5 टन पर पर मीटर। मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम्म। जब हम मैनुअली लगाएंगे तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि मेरा 500 लगना है। तो यहां से तो ठीक है कि यहां से तो अपने को पता है 0 से 500 दे देंगे। एंड में क्या होता है? एंड में हमारा बीम उल्टा होता है। हमारे बीम, हर एक स्टैंड में बीम का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। हम्म। जैसे हमने एक बीम डिफाइन की ना, ये बीम कोई भी मान लीजिए, हमने एक बीम डिफाइन की दो नोड के बीच में। तो हाँ। इसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और इसका एक एंड पॉइंट होता है। तो हम्म। यहाँ पे तो हमें मालूम है कि स्टार्ट पॉइंट यहाँ 0 है। यहाँ से हम 500 दे हाँ। देंगे। एंड बीम का हाँ। क्या होता है? अभी बीच में बहुत सारी बीमें हैं। एंड बीम का ये नोड है और यहाँ
एंड बीम का स्टार्ट पॉइंट यहाँ है और एंड पॉइंट यहाँ है। तो फिर आपको ये हम्म, इस बीम की लेंथ मालूम होनी चाहिए कि ये बीम कितनी लंबी है। तो फिर रिवर्स, यहां से फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके आना पड़ता है कि भाई ये बीम मेरी 1.5 मीटर की है, तो मेरा लोड जो है यहां से 500 आएगा, तो मेरा लोड जो आएगा 1 मीटर से 1 मीटर 500 पे आएगा। समझे ये चीज? नहीं सर, एक बार और बताइए, इसमें कंफ्यूजन हो गया। 1 मिनट, हम आपको स्टैंड में ही दिखाते हैं। जैसे हर बीम का स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है। अभी हम इस पे हाँ। बीम को क्लिक करेंगे ना, ये देखिए ये हम्म, हरा दिख रहा है, हाँ। हरा लाल और नीला। हाँ। तो जो हरा है वो मेरे बीम का स्टार्ट पॉइंट है, बीम नंबर 1 का। हम्म। और जो नीला है वो एंड पॉइंट है। ऐसे ही जब हम्म, हम एंड पे आ जाएंगे, ये देखिए ये हरा दिख रहा है, हाँ। हाँ, हरा इधर हो गया, नीला उधर हो गया। तो मेरा स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट हाँ। ये है। अब मेरा लोड लगना कहाँ पे हम्म, है? यहाँ पे मेरा लोड लगना है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरा लोड लगना है यहाँ पे। ठीक है, मेरा लोड हाँ। बेसिकली लगना है यहाँ पे। हम्म। तो लेकिन अब मेरा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अलग हो गया। हाँ। तो अब हम क्रैश बैरियर में लोड डिफाइन कर लेते हैं, दो लोड, क्योंकि दोनों अलग अलग लगने हैं। यहाँ पे मेंबर लोड आएगा, यूनिफॉर्म फोर्स है, -2.5 चलेगा, इसको ऐड कर लो, और एक इसको ऐड कर, दो लोड केस हम ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो लोड केस है इसको एडिट करते हैं। मेरा D1 जो है, आप यहां से देखिए, मेरा ये D1 जीरो है, तो ये जीरो रहेगा। मेरा D2 500 mm है, तो ये हम्म। 0.5 हो जाएगा। ठीक है, हम्म। और मेरा फोर्स का यूनिट हमेशा GY डायरेक्शन में ही रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकल लोड है। ये समझ में आया? हाँ। तो इसको चेंज करके क्लोज कर देंगे। ये नो, ये हम सेलेक्ट करते हैं। ये नोड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन, यस। ये देखिए लोड लग गया। हाँ। ठीक है, हाँ। अगर क्या होगा? इसमें सर दो कलर के दिखा रहा है, बेस में ब्लू दिखा रहा है। क्या चीज? वो लाल तो बीम दिखा रहा है। हाँ, नहीं, एक ब्लू कलर दिखा रहा है। लाल तो बीम था। हाँ, इसमें वर्टिकल में बेस में नीचे ब्लू कलर दिखा रहा है, ऊपर में जो है वो थोड़ा फेड कलर है। नहीं दोनों, मतलब ये हाँ। एरो बना हुआ है नीचे, ये जो डार्क दिख रहा है आपको, हाँ। हाँ। ये एरो बने हुए हाँ, हैं। वही तो। अच्छा अच्छा, इसीलिए मुझे एक्चुअली में क्या है ना, ये जूम में लगा कि हम कहीं बेस में कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग से कोई लोड ले रहा है। अच्छा, वो एरो है। हम्म। ठीक है। ठीक है, और ये आपका। उस एरिया। हम्म। अब उस एंड पे लगाने के लिए हमको दूसरी बीम पे जाना पड़ेगा। अब इसके लिए हाँ, ये हम, यही कंफ्यूजन हुआ था। यहाँ पे डायरेक्ट हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। हमारे बीम का डिस्टेंस चलो 1 मीटर ही है, तो 1 मीटर होगा। तो हमारा लोड D1 जो स्टार्ट होगा वो होगा 0.5 से, और खत्म होगा 1 मीटर पे। ठीक है, हम्म। क्लोज,
इस बीम को सेलेक्ट करो, असाइन टू सेलेक्टेड बीम कर दो, असाइन करो। ये लोड यहाँ लग गया। आ गया। ठीक है। हाँ। अब देखो, जिस लोड को आप सेलेक्ट करोगे वो नीला दिखेगा, और जिस लोड को अनसेलेक्ट करोगे वो हरा दिखेगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। अब हम लोग तीसरा लोड केस डिफाइन करते हैं, जो कि है वियरिंग कोड। हाँ, वीरिंग कोट का ये यूडीएल हो जाएगा सर। हम्म। ये मेरा लोड नंबर 3 है, डेड लोड है। और यहाँ पे हम इसको वियरिंग कोट कर देते हैं। ठीक है। हाँ। अब वियरिंग कोट में क्या है, ये पता नहीं क्यों यहाँ पे लिख नहीं पा रहे इसका। हम्म, पहले तो यहाँ चल रहा था, या अभी आज यहाँ चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों साइड पे। तो वियरिंग कोट के लिए बेसिकली क्या करना है अपने को, वियरिंग कोट अपने को पता ही है। हमारा वियरिंग कोट है 50 mm का। 50 mm। और हमारे वियरिंग कोट की डेंसिटी है 2.2। 2.2 से लेके 2.32 तक होती है। डिपेंड करता है कि आपका बिटुमिनस वेयरिंग कोट है या मास्टिक है। सर बिटुमिनस का 2.2 नहीं 2.5 ही है नहीं डेंसिटी। नहीं, वियरिंग कोट की हाँ सर। डेंसिटी 2.2 से 2.5 के बीच में होती है। क्योंकि ये जो लेते हैं ना, ये इसका डेंसिटी बिटुमिनस का डीवीएम का तो मुझे याद है 2.5 2.6 आता है सर। नहीं नहीं, आप आता है वो एक अलग चीज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम्म। नहीं, मैं एम इसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि वो करीब नहीं, ऐसे ही यहाँ दिमाग पे में आ लिखा जाएगा, हुआ वरना है इसमें 2.5 भरा हुआ है। कंक्रीट असफाल्ट 2.2। हाँ। हाँ 2.2 ही लिया है। ठीक है, कंक्रीट हाँ। असफाल्ट 2.2। उसके बाद में हम्म। मैकेडम का भी दिया हुआ है, मैकेडम रोल्ड ये वो, कास्ट आयरन स्टील। तो 2.2 से 2.32 समथिंग। ठीक है और सर। और भी कोडों में लिखा हुआ है। तो बेस्ड अपॉन, मतलब आप आईआरसी कौन सा है मिक्स डिजाइन इसका, बिटुमिनस कंक्रीट का, उसमें भी देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कंक्रीट असफाल्ट हम्म। 2.2 और 2.32 मैक्सिमम इसका वो रहता है। अच्छा। अच्छा। ठीक है। तो हाँ अब सर। 50 mm है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लो। दिस इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई जरा। 2.2। तो ये आ जाएगा आपका 0.11 टन पर मीटर। हाँ। तो इसको हम लोड को डिफाइन कर लेते हैं, ये भी हमें 3 जगह डिफाइन करने पड़ेंगे। ऐड मेंबर लोड यूनिफॉर्म फोर्स माइनस 0.11, ये एक ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया, और ये ऐड हो गया। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब ये लोड जो है पहला वाला हमारा, इसको हम अभी मीटिंग खत्म हो जाएगा तो फिर से उसी लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक सर। ठीक है। अब इसको तो हम ठीक। लोग देखिए, ये सेलेक्ट कर ले रहे हैं सब। हाँ, ये तो अब फुल सेलेक्ट करना पड़ेगा ना सर, इन बिटवीन क्रैश बैरियर। हाँ, क्रैश बैरियर का अलग से आएगा। तो ये पूरा सेलेक्ट कर ले रहे हैं हम डायरेक्ट। आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको।
लेकिन हमने लोड, हाँ लोड सेलेक्ट तो है हमारा। अब लोड असाइन टू सेलेक्टेड बीम कर दो। ये हो गया, लोड लग गया। हाँ आ गया। ठीक है। हम्म। अब इस बीम के लिए हमको ये लोड लेना है जिसमें D1 हमारा 0.5 रहेगा और D2 हमारा 1 रहेगा। ठीक है। हम्म। चेंज कर दीजिए, इसको बंद कीजिए, असाइन टू सेलेक्टेड बीम कर दीजिए। ये हो गया असाइन, ये हो गया। आ गया बेरिंग कोड। और ऐसे ही हमको इस बीम के लिए ये वाला लोड सेलेक्ट कीजिए। D1 हमारा 0.5 रहेगा और D2 हमारा 1 रहेगा। इसको चेंज कीजिए, बंद कीजिए, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, यस। अब देखिए इसमें गड़बड़ हो गई, ये लोड चला गया हाँ यहाँ। तो इसका सर, मतलब, 0.5 ले लिए, 1 लेना था सर। नहीं, 0 से 0.5 पे रहेगा। ये इंड वाला सर उल्टा हो गया है ना सर। स्टार्ट वाला तो 0.5 था। नहीं नहीं, इंड आप वाला उल्टा है ना ये सर। देखिए आ 1 गया। मीटर है ना, तब भरेगा। हाँ अब आया। तो ये, क्योंकि ये इसका स्टार्ट पॉइंट था और स्टार्ट पॉइंट हमेशा 0 रहता है, तो हमको हम्म। 0 से 0.5 पे हमारी लगा। लोडिंग लगानी थी, जो कि अब यहां तक के हम्म। तो सारे लोड लग गए। ये तो मतलब एक सिंपल एक्सरसाइज थी। हाँ अब मेहनत आएगी जब मुझे अपने व्हीकल लोड लगाने हैं। हाँ, लाइव लोड। लोड जनरेशन या प्राइमरी लोड में जाके, लोड केस नंबर 4, क्लास ए, या जो नाम हमने अब यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम लोगों ने नाम एक्सेल में डिफाइन किए हुए हैं। लोडिंग 1, क्लास ए, 1 लेन, एसेक्ट्रिसिटीली प्लेस्ड। तो आप ये नाम भी यहाँ दे सकते हैं, ये इसको ले लेता है। ठीक है। तो लोड नंबर 1 मेरा हो गया क्लास ए, फर्स्ट लेन, एसेक्ट्रिक रिप्लेसमेंट में। तो अब इसमें हमें लोडिंग कौन सी देनी है? अभी हम, हमारा लोड जो है यहाँ से 0.9 दूर रहेगा। यानी जैसे यहाँ से यहाँ तक, अब हमारा बीम जो है ये 1 मीटर का है, तो हमारा लोड कहीं यहाँ आएगा। इसमें पेन चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों, 1 मिनट। अब हमारा जो लोड आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, 0.9। ठीक है। हाँ। हम्म। अब 0.9 पे तो मेरा लोड आएगा, चलो ठीक है। अब 0.9 के बाद मेरा लोड इस साइड में, इस बीम के, अगर इस बीम के देखें तो इस साइड और इस साइड दोनों तरफ आएगा। तो हम्म। मेरा इस साइड जो आ रहा है वो 360 mm आ रहा है, और इस तरफ जो आ रहा है वो 1.44 आ रहा है। ये दिख रहा है एक्सेल में। हाँ ये तो हम लोग निकाले थे ना सर। हाँ, तो वही लोड लगना ही है।
जो ये हम लोगों हाँ ने निकाला था, हाँ हाँ। ये जो हम लोगों ने निकाला था BL1 और BL2, और ये हम्म। UDL 7.839, ये हाँ। लगना है इस 0.9 डिस्टेंस से, 360 इधर और 1.44 इधर। तो वन जब हम हम्म। स्टैंड में जाएंगे, तो इस बीम का तो चलो हमको मालूम है कि ये 1 मीटर की बीम है, तो हम्म। 100 mm छोड़ के मेरा UDL आएगा, 360 mm इधर आएगा। हाँ। चलो हम लोग पहले लोड तो डिफाइन कर लें। हम्म। इसमें हम लोग ऐड करते हैं मेंबर लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा लोड है 7.839, -7.839, ठीक है। ऐड और ऐड, ये दो लोड डिफाइन कर लिया हमने। अब ये दो नहीं होंगे, क्योंकि क्योंकि मेरे टोटल लोड की जो लेंथ है वो है 1.080। हम्म। हम्म। ये आ रहा है समझ में? हाँ। है, हम्म। क्योंकि मेरे टोटल लोड की लेंथ जो है BL1, हाँ। ये तो 1.08 है। हाँ। अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे भी, तो ये 1.08 ही है। 0.36 प्लस 1.44, ये 1.0। 1.08, 1 पॉइंट, ये तो ज्यादा हो रहा है। नहीं, वही देख रहा हूँ मैं। अच्छा, माइनस कर रहे हैं ना ये। हम्म। 1.44 इक्वल टू -0.36। -0.36, इसको हम वो करेंगे तो ये लोड मेरा आ रहा है 1.080, ठीक है। हाँ। तो अब या तो हम इसको बार बार यहाँ कैलकुलेट करें, क्योंकि चलो ये बीम तो 1 मीटर की है, तो अपने को मालूम है कि यहाँ पे भाई, यहाँ से 0.9, 100 mm इधर आ जाओ एंड से, और यहाँ से हम्म। आप 360 पे लगा लो। फिर ये बीम आपको नापनी पड़ेगी कि ये बीम कितनी लंबी है। ये बीम 450 की है, फिर 150, और फिर इसके बाद में फिर और आगे जाओ, फिर आगे जाओ, और उसके बाद में फिर ये इस बीम पे ये लोड कहाँ आएगा। फिर या तो यही कैलकुलेशन करते रहो कि लोड की पोजीशन क्या होगी। तो ये लोड की पोजीशन डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, कि अगर आपके पास लोड बहुत ज्यादा है, जैसे हम लोगों ने लोड हाँ। बहुत ज्यादा बनाए हैं, हम्म। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ना असाइन करके, हम लोग ये जो लोड है वो एक्सेल की मदद से असाइन करेंगे, ताकि हमको ये बार बार ये प्लस माइनस ना करना पड़े। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका है, हम्म। ठीक है। हम्म। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, नई शीट खोल लेते हैं। यहाँ पे हमें दो चीजों की बहुत जरूरत होती है। एक तो हमने जो